हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। Select the diuretic that can cause gynecomastia, hirsutism and menstrual disturbance as a side effect on long-term use. Amiloride, spironolactone, metolazone, acetazolamide. Diuretic that can cause gynecomastia, then hirsutism and menstrual disturbance as a side effect on long-term use. तो ये होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड ये इंटरैक्ट करता है विथ प्रोजेस्टिन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड ये हैसन कराता है टेस्टोस्टेरोन क्लियरेंस एंड लीड्स टू हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। ये होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। देन स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन इज स्पाइरोनोलैक्टोन। Then male gynecomastia is also caused by spironolactone because of its anti-androgenic action। ठीक है। एमिलोराइड भी होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। मेटोलाजोन होता है थायजाइड डायूरेटिक। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। वीक डायूरेटिक होता है एसिटाजोलामाइड। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्राऑक्यूलर टेंशन। Therefore, it is used in the treatment of glaucoma. Then alkalinization of urine is done with acetazolamide. ये भी previous year question है। Alkalinization of urine is done with acetazolamide. कैसे कराता है ये alkalinization of urine? तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट कराता है। Then it also inhibits reabsorption of bicarbonate from urine. And this unabsorbed bicarbonate is excreted in urine and makes it alkaline. ये बाइकार्बोनेट्स के रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट कराता है एंड ये अनएब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होते हैं इन यूरिन एंड मेक्स यूरिन अल्कलाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन इज फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी। क्या होता है इसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन? तो ये होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। डॉक्सोरूबिसिन, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन, नाइट्रोजन मस्टर्ड। इनमें से कौन सा है अल्काइलेटिंग एजेंट? तो एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसमें आते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, आइसोस्पामाइड, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फैन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। देन अल्काइलेटिंग एजेंट्स में और आते हैं थियोटेपा, देन ब्यूसल्फान, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, डकार्बेजिन। ये सभी आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। डॉक्सोरूबिसिन होता है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होता है डॉक्सोरूबिसिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। मिथोट्रिक्सेट क्या है? तो एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। ठीक है। देन मिथोट्रिक्सेट रिक्वायर्स लीवर फंक्शन टेस्टिंग। देन मिथोट्रिक्सेट होता है फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। ये होता है फर्स्ट चॉइस फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म बिकॉज इसका ऑनसेट ऑफ सिम्टम रिलीफ रिलेटिवली रैपिड होता है। ठीक है। विनब्लास्टिन, विन का एल्केलॉइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है विन का एल्केलॉइड्स का? तो इनिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन। विन का एल्केलॉइड्स माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन को इनिबिट कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट। वारफेरिन, फेनिडियोन, प्रोप्रानोलॉल, हेपेरिन। रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट तो ये हो जाएगा हेपेरिन। ऑप्शन डी। पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हेपेरिन का? तो इट प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। देन कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है हेपेरिन का?
तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन हेपेरिन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? प्रोटामाइन सल्फेट। एंड केमिकली हेपेरिन इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। वारफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी। देन विच इज ए प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजन, तो ये भी होता है वारफेरिन। वारफेरिन इज ए प्रूवन ह्यूमन टेरेटोजन। फेनिडियोन, तो ये भी एंटीकोएगुलेंट होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज प्रोप्रानोलॉल, तो ये होता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी इज प्रोप्रानोलॉल। देन ड्रग दैट एग्रावेट ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स, concentration of drug in the body, efficacy of the drug, measure of safety of drug, measure of potency of the drug। क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज इंडिकेट्स थेराप्यूटिक इंडेक्स। देन व्हाट इज इफिकेसी ऑफ द ड्रग, ड्रग इफिकेसी क्या होता है, तो मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग होता है ड्रग इफिकेसी। ड्रग इफिकेसी इज द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रग एब्यूज, physician prescribed use of penicillin G for the cure of viral fever, self administration of aspirin to relieve headache, repeated self administration of morphine to derive euphoria, all of the above। इनमें से कौन सा हो जाएगा ड्रग एब्यूज, तो ये हो जाएगा रिपीटेड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन टू डिराइव यूफोरिया, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज 2 to 4 hours, 8 to 10 hours, 20 to 24 hours, 30 to 36 hours। कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, तो ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 hours, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, देन न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेगेड्रॉन, एनपीएच, ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स। देन कौन से होते हैं रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन्स, तो रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन्स में आता है लिस्प्रो, एस्पार्ड, ग्लूलिसाइन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है 2 to 4 hours। देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 to 10 hours। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स होते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन, डेटिमिर, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होता है डिग्लूडैक। डिग्लूडैक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 hours, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे स्टोरेज कंडीशन इंसुलिन का, तो इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कौन से शेड्यूल में आता है इंसुलिन, तो शेड्यूल सी होता है इंसुलिन के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस। देन 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन में, तो ये होते हैं 24 यूनिट्स। 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स 24 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide, 10% iodine and 20% potassium iodide, 10% iodine and 15% potassium iodide, 5% iodine and 15% potassium iodide। क्या होता है Lugol's iodine में, तो Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5% iodine and 10% potassium iodide। एंड ये Lugol's आयोडीन होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज Lugol's सॉल्यूशन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द थायराइड इनिबिटर विच प्रोड्यूसेस द फास्टर रिस्पॉन्स, कौन सा थायराइड इनिबिटर प्रोड्यूस कराता है फास्टर रिस्पॉन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ये भी होता है Lugol's आयोडीन। आयोडीन होता है फास्टर एक्टिंग थायराइड इनिबिटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन रिसेप्टर इज ए आयन चैनल रेगुलेटिंग रिसेप्टर, थायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनिबिटर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। द इंसुलिन रिसेप्टर इज, तो ये होता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द इंसुलिन रिसेप्टर इज ए टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी-सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोज इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, एलोपेशिया, सेडेशन। इनमें से क्या है मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी-सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज ओवरडोज? तो ये होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटी-सीजर ड्रग्स का, एंटी कन्वल्सेंट्स का मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एंटी-सीजर ड्रग्स का यूज करते हैं टू ट्रीट इपिलेप्सी। एग्जांपल्स क्या है? तो फिनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपाइन, गाबापेंटिन, झोनिसामाइड, लेविटिरासेटम, फिनोबार्बिटल, ये सभी होते हैं एंटी-सीजर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट ए रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, आइसोफ्लूरोफेट, कार्बाकॉल, फाइसोस्टिग्माइन, पैराथियन। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फाइसोस्टिग्माइन होता है कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। ये होता है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी पॉइजनिंग में यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फाइसोस्टिग्माइन का? तो फाइसोस्टिग्माइन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। देन ये होता है मायोटिक एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये कार्बाकॉल होता है डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ये भी मायोटिक होता है एंड इसे यूज करते हैं टू डिक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एंड टू इंड्यूस मायोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। मायोसिस प्रोड्यूस कराने के लिए यूज करते हैं कार्बाकॉल का एंड ये डिक्रीज कराता है इंट्राओक्युलर प्रेशर आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज डिपोलराइजिंग एजेंट, वेक्यूरोनियम, स्कोपोलामाइन, सक्सिनाइलकोलिन, हेक्सामिथोनियम। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज ए डिपोलराइजिंग एजेंट, तो डिपोलराइजिंग एजेंट होता है सक्सिनाइलकोलिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्लास में आता है सक्सिनाइलकोलिन। वेक्यूरोनियम क्या है? तो ये होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है वेक्यूरोनियम। हेक्सामिथोनियम, तो ये नॉन डिपोलराइजिंग गैंग्लियोनिक ब्लॉकर होता है। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। स्कोपोलामाइन, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है स्कोपोलामाइन। ये ट्रोपेन अल्कलॉइड होता है एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट नॉशिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय मोशन सिकनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज आइसोफेन इंसुलिन, इंसुलिन डिग्लूडैक, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, रेगुलर इंसुलिन। इंसुलिन विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इंसुलिन डिग्लूडैक का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो 40 आवर्स। ये होता है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन डिग्लूडैक। ये आइसोफेन इंसुलिन एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स। रेगुलर इंसुलिन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स। एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन एंड डेटिमिर एंड प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा? एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोबेलिन, होमेट्रोपिन। एजेंट यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा, तो ये होता है इप्राट्रोपियम। ऑप्शन बी। ये इप्राट्रोपियम आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में। इप्राट्रोपियम, होमेट्रोपिन ये होते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर होता है इप्राट्रोपियम। लोबेलिन डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है लोबेलिन। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। एंड ये जो होमेट्रोपिन होता है इट इज लेस पोटेंट देन एट्रोपिन एंड इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है।
एंड होमेट्रोपिन इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल। प्यूपिल डायलेशन के लिए यूज करते हैं होमेट्रोपिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड इन ए पेशेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, कॉर्टिकोट्रोपिन, डेस्मोप्रेसिन, एचसीजी, मेनोट्रोपिन्स। किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस? तो ये होता है डेस्मोप्रेसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट एंड इसे यूज करते हैं इन द पेशेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। डोज कितना होता है इसका डायबिटीज इंसिपिडस में? तो 2 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली देते हैं डेस्मोप्रेसिन को इन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। एंड ये डेस्मोप्रेसिन होता है 12 टाइम्स मोर पोटेंट देन वैसोप्रेसिन। 12 टाइम्स मोर पोटेंट एंटी डाययूरेटिक होता है वैसोप्रेसिन से डेस्मोप्रेसिन। इसे यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्टर्नल इनुरेसिस। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन? तो ये होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देन विच इज ए 39 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन? तो ये होता है कॉर्टिकोट्रोपिन। कॉर्टिकोट्रोपिन होता है 39 अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन व्हाट इज मेनोट्रोपिन्स? तो ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं मेनोट्रोपिन्स। ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स आर मेनोट्रोपिन्स। ये होते हैं मिक्सचर ऑफ FSH एंड LH। मिक्सचर ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन्स इज मेनोट्रोपिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय इपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, एंड्रोस्टेडियोन, एस्ट्रोजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय, तो इनमें से कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता? तो ये होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन डज नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इपिनेफ्रिन होता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम टायरोसिन। देन विच ड्रग इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? तो ये भी हो जाएगा इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। देन थायरोक्सिन होता है T4 सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। एंड्रोस्टेडियोन होता है स्टेरॉयडल हार्मोन एंड ये प्रोड्यूस्ड होता है इन एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ओवरीज से सीक्रेट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जिबिट्स थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? इनमें से कौन से ड्रग का होता है थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? तो ये होता है इमिप्रामाइन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इमिप्रामाइन हैज ए नैरो थेराप्यूटिक विंडो एंड ये होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये सभी आते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन, तो ये होता है डेसिप्रामाइन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन इज डेसिप्रामाइन एंड ये इमिप्रामाइन प्रोड्यूस कराता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस। इसका साइड इफेक्ट होता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस। ठीक है, कैप्टोप्रिल होता है ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर एंड ये प्रोड्रग नहीं होता। एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रोड्रग्स। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, फ्यूरान रिंग कंटेनिंग डायूरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड एंड फ्यूरोसेमाइड कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस। ठीक है, डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स टोटल बॉडी क्लियरेंस, प्लाज्मा हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। The loading dose of a drug is governed by its volume of distribution and the maintenance dose is governed by total body clearance. Then a plasma half-life होता है time required for the amount of drug in the body to be reduced by 1/2. ठीक है, most important definition है आपके examination point of view से। The time required for the amount of drug in plasma to be reduced by 1/2 is plasma half-life. Next question.
The NSAID which undergoes enterohepatic circulation is phenylbutazone, aspirin, ibuprofen, pyroxicam. The NSAID which undergoes enterohepatic circulation, तो ये होता है पायरोक्सिकैम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये पायरोक्सिकैम आता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में। एनसेड के ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आता है पायरोक्सिकैम, ठीक है। एंड ये होता है रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल एनसेड, एंड पायरोक्सिकैम अंडरगोज इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। देन फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन ये आते हैं एनसेड के पायराजोलॉन डेरिवेटिव्स में। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट्स डेरिवेटिव में आता है एस्पिरिन। एंड ये आइबुप्रोफेन आता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नैप्रोक्सेन ये सभी होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में एनसेड के। एंड ये आइबुप्रोफेन होता है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइबुप्रोफेन होता है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the patient taking the following NSAID should be cautioned not to drive motor vehicle: celecoxib, indomethacin, naproxen, diclofenac sodium. The patient taking the following NSAID should be cautioned not to drive motor vehicle, and the correct answer of this question is option B, indomethacin. The patient taking indomethacin should be cautioned not to drive motor vehicle, ठीक है। ये इंडोमिथासिन आता है इंडोल डेरिवेटिव क्लास में एनसेड के। एंड ये इंडोमिथासिन कॉज कराता है हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन, इसलिए इंडोमिथासिन टेकिंग पेशेंट शुड बी कॉशन नॉट टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन मशीन ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, देन प्रेग्नेंट वुमेन्स, चिल्ड्रंस में, ठीक है, बिकॉज ये कॉज कराता है हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन। देन विच NSAID इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। देन विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटी एस्थमा ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन: थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड, टर्बुटैलिन। एंटी एस्थमेटिक ड्रग विच कैनॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, इनमें से कौन सा एंटी एस्थमा ड्रग को इनहेलेशन के साथ में नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता, तो ये होता है थियोफाइलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थियोफाइलिन प्रिपरेशंस जो होती है वो ओनली सिस्टेमिक यूज के लिए होती है, इन्हें ओरली एंड पैरेंटरली दिया जा सकता है, इट इज नॉट फॉर इनहेलेशन। बाकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड, टर्बुटैलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, ठीक है। देन विच एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन, कौन से एंटीबायोटिक को थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड किया जाता है, तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, इसलिए ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है, जिससे होती है थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन। ये इप्राट्रोपियम होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा। देन ये ब्यूडेसोनाइड होता है एंटी एस्थमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। देन विच ड्रग कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, Which drug causes bronchodilation without significant cardiac stimulation, तो ये होता है टर्बुटैलिन। Then selective beta 2 bronchodilator used for the treatment of status asthmaticus, तो ये भी होता है टर्बुटैलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टैटिन inhibits the release of growth hormone, insulin, thyroid stimulating hormone, all of the above, तो इनमें से किसके रिलीज को इनिबिट कराता है सोमैटोस्टैटिन, तो ये सोमैटोस्टैटिन पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है। ये होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, एंड ये इनिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। सोमैटोस्टैटिन इनिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन प्रिपरेशन ऑफ चॉइस इन डायबिटिक केटोएसिडोसिस: regular insulin, lente insulin, isofen insulin, a 30-70 mixture of plain and isofen insulin, तो इनमें से कौन सा होता है इंसुलिन ऑफ चॉइस इन डायबिटिक केटोएसिडोसिस, तो ये होता है रेगुलर इंसुलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इसे देते हैं रैपिडली आईवी मेथड से, रैपिडली आईवी देते हैं रेगुलर इंसुलिन को टू कंट्रोल सीवियर डायबिटिक केटोएसिडोसिस। एंड ये रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स, ठीक है। देन लेंटे इंसुलिन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग,
इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स। ठीक है। आइसोफेन इंसुलिन भी आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स। एंड ये होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, NPH होता है आइसोफेन इंसुलिन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन से होते हैं। तो इनमें आता है लिस्प्रो, एस्पार्ड, ग्लूलिसाइन। ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, तो ये होता है 2 to 4 आवर्स। ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ग्लार्जिन, डेटिमिर, प्रोटामाइन, जिंक इंसुलिन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 आवर्स। एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में आता है डिग्लूडैक, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। ठीक है। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an addicting drug which produces little or no physical dependence is diazepam, phenobarbital, amphetamine, methadone. An addicting drug which produces little or no physical dependence, तो ये होता है एम्फेटामाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्फेटामाइन प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस एंड ये एम्फेटामाइन होता है CNS स्टिमुलेंट। ठीक है। डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, ये होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन द कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ये फिनोबार्बिटोन एनहेंस करता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। ठीक है। एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। Then which is the active metabolite of primidone responsible for anti-epileptic activity? Which is the active metabolite of primidone responsible for anti-epileptic activity? तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। Then which drug is used in the treatment of morphine dependence? तो ये होता है मिथाडोन। मिथाडोन is used for the treatment of morphine dependence। ठीक है। Next question. Prolonged testosterone therapy can cause hypertrophy of seminiferous tubules of testis, hypertrophy of interstitial cells of testis, atrophy of interstitial cells of testis. Both A and B are correct. Prolonged testosterone therapy can cause, तो इनमें से क्या कॉज कराती है prolonged testosterone therapy? तो हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल इन टेस्टिस एंड प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन यूज इनिबिट कराता है रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे इंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है जिससे कॉज होता है इनफर्टिलिटी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोफी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस कॉज कराता है प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। ठीक है। एट्रोफी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज हेपेरिन इंड्यूस्ड एनीमिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड न्यूट्रोपेनिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस। तो इनमें से कौन सा है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? तो ये हेपेरिन होता है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। इसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शिप्स लंग। Then heparin prevents blood coagulation by inhibiting thrombin catalyzed conversion of fibrinogen to fibrin. ये होता है इसका mechanism of action. And the side effect of heparin is heparin induced thrombocytopenia. Option B will be your correct answer. The common side effect of heparin होता है heparin induced thrombocytopenia. ठीक है। And ये heparin का large molecular weight होता है so it cannot cross placenta. Next question. The most important drawback of sucralfate in the treatment of duodenal ulcer is low ulcer healing efficacy, poor relief of the ulcer pain, high incidence of side effect, need for taking a big tablet 4 times a day. तो कौन सा होता है सुक्रालफेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक? तो ये होता है नीड फॉर टेकिंग ए बिग टैबलेट 4 times a day. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये 4 times a day होता है QID। ये सुक्रालफेट होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सुक्रालफेट कैन फॉर्म ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन। ठीक है। सुक्रालफेट कैन फॉर्म ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन एंड ये सुक्रालफेट इफेक्टिव होता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। सुक्रालफेट इज इफेक्टिव ओनली इन एसिडिक मीडियम, इसलिए एंटासिड शुड नॉट बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर सुक्रालफेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in addition to amoebiasis, metronidazole is used for
राउंड वर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, काला आजार, जियार्डियासिस। इन एडिशन टू अमीबियासिस मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर। तो ये मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री एंड इट इज हाईली इफेक्टिव इन जियार्डियासिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री एंड ये हाईली इफेक्टिव होता है इन जियार्डियासिस। इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। देन इसे यूज किया जाता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंच माउथ। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इज सोडियम पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी और एम्पिसिलिन। इनमें से कौन सा पेनिसिलिन प्रेफर्ड करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? तो ये होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, ठीक है। देन विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क हाइड्रोलाइसिस इन जीआईटी? तो ये भी होता है पेनिसिलिन जी। ये पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी एंड ये होता है मोर स्टेबल इन एसिड। एम्पिसिलिन आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में एंड ये पेनिसिलिन्स आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? तो ये होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज tetracycline, erythromycin, ciprofloxacin, amikacin। द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो ये हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एरिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एंड ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस, ठीक है। एंड इसे यूज करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया। देन ये होता है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर चैंक्रोइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50s राइबोसोमल सब यूनिट। ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। कौन? एरिथ्रोमाइसिन। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, सो इट इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन बिकॉज इट इंक्रीजेस थियोफाइलिन लेवल इन प्लाज्मा लीडिंग टू थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। देन ये टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ में अवॉइड किया जाता है बिकॉज इंसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म। देन फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। देन ये टेट्रासाइक्लिन कॉज कराता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। देन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर। डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड इसे ऑल्सो यूज करते हैं इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ठीक है। एंड ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉज कराता है चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज। अमिकासिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30s राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक इज लिग्नोकेन, वेरापैमिल, अमियोडायरोन, एट्रोपिन। ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन का यूज करते हैं टू ट्रीट एवी ब्लॉक एंड ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। Drug used to treat AV block is atropine. Then which is the most effective drug in the treatment of mushroom poisoning? तो ये भी होता है atropine. Then which drug is antagonist of acetylcholine? तो ये भी होता है atropine. Then which drug is frequently used prior to administration of inhalant anesthetics to reduce secretions? कौन से ड्रग का यूज करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस सिक्रीशन? तो ये भी हो जाएगा atropine. And atropine is contraindicated in raised intraocular tension. Then lignocaine होता है local anesthetic. Lignocaine is also known as lidocaine and ये होता है universal local anesthetic. Intermediate acting local anesthetic होता है lignocaine which is known as lidocaine. Then which is an amide derivative of local anesthetic? तो ये भी होता है lignocaine.
लिग्नोकेन होता है अमाइड डेरिवेटिव ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसे यूज किया जाता है इन हाइपरटेंशन, अरेथमियाज एंड एंजाइना। एमियोडायरॉन होता है एंटी एरिथमिक ड्रग, यह हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है बिकॉज ये T4 से T3 कन्वर्शन को इनिबिट कराता है। ठीक है, एमियोडायरॉन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है, ये T4 से T3 कन्वर्शन को इनिबिट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज। एजेंट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्लोनिडिन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इस्मोलॉल, फिनिलेफ्रिन। कौन से ड्रग का यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? तो इसमें यूज किया जाता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन होता है पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच इज द पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड? तो ये होता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेज सेडेशन? कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है सेडेशन? तो ये होता है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन के कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं मेंटल डिप्रेशन एंड सेडेशन। ये इस्मोलॉल होता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन। टॉपिकली यूज नेसल डिकंजेस्टेंट होता है फिनिलेफ्रिन, और ये होता है माइड्रिएटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a type B adverse drug reaction? Side effect, toxic effect, idiosyncrasy, physical dependence. टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इडियोसिंक्रेसी होती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये होती है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है, एंड इट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ ड्रग। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी इज एन अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देन व्हाट इज साइड इफेक्ट? तो साइड इफेक्ट होता है एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर्स एट थेराप्यूटिक डोसेस। एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर्स एट थेराप्यूटिक डोसेस इज साइड इफेक्ट, and side effect can be predicted from its pharmacological actions. Side effects होते हैं predictables and idiosyncrasy होती है unpredictable. ठीक है, next question. Post marketing surveillance of a drug is also called as phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial, phase 4 trial. Post marketing surveillance of a drug is also called as, तो ये होता है phase 4 trial. Option D will be your correct answer. फेज 4 ट्रायल होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट फिनिटोइन, डायजेपैम, मॉर्फिन, हेपेरिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता? कैनॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शिप्स लंग। एंड हेपेरिन हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इट कैनॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेरिन का होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ये क्रॉस नहीं कर पाता प्लेसेंटा को। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी एंड इसे यूज किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, ये होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड फिनिटोइन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, देन फिनिटोइन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ठीक है, देन डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। देन मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन कॉलिक पेन एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। देन मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। देन अभी आप मुझे बताएंगे द ड्रग यूज्ड इन मॉर्फिन डिपेंडेंस। कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन मॉर्फिन डिपेंडेंस? तो ये होता है मिथाडोन। मिथाडोन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस। ठीक है, एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। ठीक है, मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन का एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा? तो ये भी होता है मॉर्फिन।
मॉर्फिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोडाइजेपाइन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन लीड्स टू सेडेशन, वोमिटिंग, नॉशिया, नन ऑफ द अबव। बेंजोडाइजेपाइन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन लीड्स टू, तो इनमें से कौन सी होती है बेंजोडाइजेपाइन की एडवर्स ड्रग रिएक्शन? तो ये हो जाएगा सेडेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजोडाइजेपाइन्स कॉजेस सेडेशन एंड एंटीडोट यूज्ड इन बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेनिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The adverse reaction associated with alpha-2 agonist administered by inhalation or nebulization in the management of asthma does not include peripheral vasodilation, hypertension, tachycardia, fine tremor. The adverse reaction associated with alpha-2 agonist administered by inhalation or nebulization in the management of asthma does not include. तो इनमें से कौन सी अल्फा-2 एगोनिस्ट की एडवर्स रिएक्शन नहीं है? तो ये हो जाएगी हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्फा-2 एगोनिस्ट डज नॉट कॉज हाइपरटेंशन। बाकी फाइन ट्रीमर, टैकीकार्डिया, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ये सभी कॉज कराते हैं अल्फा-2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कॉज्ड बाय थायोरिडाजिन? टार्डिव डिस्काइनेशिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय थायोरिडाजिन, तो थायोरिडाजिन कॉज कराता है टार्डिव डिस्काइनेशिया, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऑल्सो। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। एंड ये थायोरिडाजिन होता है फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड थायोरिडाजिन बिलोंग्स टू फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस एंड सिजोप्रेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ड्रग्स विद देयर एडवर्स इफेक्ट्स। साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लाटिन, इन सब के एडवर्स इफेक्ट्स आपको मैच करने हैं। तो ये सभी है एंटी कैंसर ड्रग। इनमें से साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है एक्यूट हेमोरेज, सिस्टाइटिस। देन डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी। देन ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। तो फर्स्ट का आर इनमें से एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है एक्यूट हेमोरेज, सिस्टाइटिस। डॉक्सोरूबिसिन कॉज कराता है कार्डियोमायोपैथी। ब्लियोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड सिस्प्लाटिन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवन्स-जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलाइड्स, पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स। स्टीवन्स-जॉनसन सिंड्रोम, तो इनमें से कौन कॉज कराता है स्टीवन्स-जॉनसन सिंड्रोम? तो ये भी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टीवन्स-जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवन्स-जॉनसन सिंड्रोम। देन पेनिसिलिन्स का साइड इफेक्ट होता है जेरिश-हर्जिमर रिएक्शन। टेट्रासाइक्लिन्स कॉज कराते हैं टीथ एबनॉर्मेलिटीज and Fanconi syndrome is also caused by tetracyclines. Fanconi syndrome is caused by degraded and outdated tetracyclines. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटोटॉक्सिसिटी इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ऑल ऑफ द अबव। तो किसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी? तो ये सभी ड्रग्स कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पायराजिनामाइड, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन ये सभी कॉज कराते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड ये सभी है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। इनमें से आइसोनियाजाइड कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आइसोनियाजाइड आईएनएच कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसलिए इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 को टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ये रिफाम्पिसिन कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन एंड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन इज हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस, एनाफाइलेक्सिस, हेपेटिक डिसऑर्डर, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इनमें से कौन सा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेरिवास्टैटिन? तो ये सेरिवास्टैटिन आता है स्टैटिन्स में, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आता है सेरिवास्टैटिन एंड इनका साइड इफेक्ट होता है रैप्डोमाइलोसिस, हायर रिस्क ऑफ रैप्डोमाइलोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, डैप्सोन। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी?
तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, आइसोनियाजाइड कॉज कराता है न्यूरोपैथी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 इज गिवन विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। देन ये इथम्पिटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, क्लोरामफेनिकॉल, थैलिडोमाइड, मॉर्फिन। तो इनमें से कौन कॉज कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम? मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम, थैलिडोमाइड कॉज कराता है फोकोमेलिया, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमेलिया, इसमें सिल लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये कॉज कराता है थैलिडोमाइड। देन मॉर्फिन कॉज कराता है पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल एंड स्ट्रॉप सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय मॉर्फिन, स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, रेगुलेटरी अथॉरिटी। एडवर्स ड्रग इवेंट रिपोर्टिंग इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को एडीआर को रिपोर्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एडीआर को रिपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, सल्फोनिलयूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हेडेंटोइन एंटीकन्वल्सेंट, डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विथ, तो इनमें से किसके साथ सल्फोनामाइड्स की एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स डू नॉट हैव एडवर्स ड्रग इंटरैक्शन विद डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स। ये सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिशन, ये होते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, मिनॉक्सिडिल, रिफाम्पिसिन। इनमें से कौन कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस? तो हाइपरट्राइकोसिस इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनॉक्सिडिल कॉज कराता है हाइपरट्राइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, iatrogenic diseases means food induced diseases, drug induced diseases, both, none of the above। तो iatrogenic diseases होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस आर iatrogenic diseases। एंड एक होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, ये होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू रिड्यूस द डोज, टू विथहोल्ड एंड अवॉइड इन फ्यूचर, टू इंक्रीज द डोज, टू रीइंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ स्लोली। द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज टू विथहोल्ड एंड अवॉइड इन फ्यूचर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है रेडमैन सिंड्रोम? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। रेडमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये वैनकोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। देन डॉक्सीसाइक्लिन कॉज कराता है इसोफेगियल अल्सरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a significant adverse action of doxorubicin is a potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity, hematuria, sedation, fluid retention। a significant adverse action of doxorubicin, तो ये डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन ये होते हैं एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं डॉक्सोरूबिसिन एंड डोनारूबिसिन, एंड ये कॉज कराते हैं कार्डियोमायोपैथी, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। A potentially irreversible cumulative dose related cardiac toxicity is caused by doxorubicin, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सिंड्रोम इज द एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन, मॉर्फिन, क्लोरामफेनिकॉल। तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है रेस सिंड्रोम? तो रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन कॉज कराता है रेस सिंड्रोम। देन एसिटामाइनोफेन का एडवर्स इफेक्ट होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी। देन मॉर्फिन कॉज कराता है स्ट्रॉप सिंड्रोम एंड पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है।
एंड क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, adverse effects of one of the drugs include amenorrhea, bone marrow depression, gastrointestinal distress and hemorrhagic distress. Identify cyclizine, pyroxicam, cyclophosphamide, cimetidine। इनमें से किसका एडवर्स इफेक्ट होता है एमनोरिया, बोन मैरो डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस एंड हेमोरेजिक डिस्ट्रेस? तो इन सभी को कॉज कराता है साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड कॉज कराता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, देन हिमोरेजिक डिस्ट्रेस, बोन मैरो डिप्रेशन एंड एमनोरिया। ठीक है, एंड ये साइक्लोफॉस्फामाइड होता है एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग के। ठीक है, देन ये सिमेटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय सिमेटिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the choice of route of administration plays an important role in the action of directly acting cholinomimetic. Adverse effect of choline esters that may be avoided by selection of an appropriate route administration is bradycardia, hypotension, delirium, sweating. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्शन ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक। एंड इनमें से कौन सा एडवर्स इफेक्ट अवॉइड किया जा सकता है बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन में बी अवॉइडेड बाय सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pinpoint pupil is the adverse effect caused by which of the following drug? Morphine, azithromycin, cephalosporins, doxycycline. Pinpoint pupil is the adverse effect caused by which of the following drug? तो इनमें से कौन कॉज कराता है pinpoint pupil? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा pinpoint pupil then Stroop syndrome are caused by morphine. Option A will be your correct answer. Morphine कॉज कराता है pinpoint pupil. then ये doxycycline कॉज कराता है esophageal ulceration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग्स ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स? बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, बेंजोडाइजेपाइन्स। विच क्लास ऑफ ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स? तो ये हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीकोलिनर्जिक्स ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये एसिटाइलकोलिन एक्ट करता है ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑल्सो। एंड ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ब्रेन में एंड ब्लड वेसल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल्स विद पार्किंसंस डिसीज? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो पार्किंसंस डिसीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो पार्किंसंस होता है डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन। डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है पार्किंसंस डिसीज में। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डोपामाइन डेफिशिएंसी इन ब्रेन कॉज कराता है पार्किंसंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेस अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर्स डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which neurotransmitter is affected in Alzheimer's disease leading to cognitive decline? Dopamine, acetylcholine, serotonin, glutamate. Neurotransmitter affected in Alzheimer's disease leading to cognitive decline. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी कॉज कराती है अल्जाइमर्स डिसीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेस अल्जाइमर्स डिसीज लीडिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन। एंड ये एसिटाइलकोलिन होता है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस? मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? डोपामाइन, सेरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड और एसिटाइलकोलिन। मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। तो मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस होता है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गाबा होता है मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस? ये गाबा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? तो ये होता है ग्लूटामेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is the primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in the parasympathetic nervous system? Dopamine, acetylcholine, serotonin, norepinephrine. Primary neurotransmitter responsible for transmitting signals in the parasympathetic nervous system. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एसिटाइलकोलिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एसिटाइलकोलिन इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. And acetylcholine acts on nicotinic receptors and muscarinic receptors also. ठीक है. Then acetylcholine is synthesized from choline and acetyl coenzyme A. ठीक है. Next question. GABA is synthesized from which amino acid? Gamma aminobutyric acid is synthesized from which amino acid? Glutamine, tryptophan, phenylalanine, glutamate. तो इनमें से कौन से अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होता है गाबा? गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड. तो ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लूटामेट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. गाबा इज सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूटामेट. देन ट्रिप्टोफन से सिंथेसाइज होता है सेरोटोनिन एंड फिनाइलएलानिन से सिंथेसाइज होता है टायरोसिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following diseases is associated with a deficiency of acetylcholine in the brain? Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, epilepsy. Disease is associated with a deficiency of acetylcholine in the brain. तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेस अल्जाइमर्स डिसीज. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड पार्किंसंस डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. GABA deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? Parkinson's disease, Alzheimer's disease, Huntington's disease, schizophrenia. Gamma aminobutyric acid deficiency or dysfunction has been implicated in which neurological disorder? तो GABA deficiency और dysfunction cause कराता है schizophrenia. Option D will be your correct answer. GABA deficiency or dysfunction has been implicated in schizophrenia. Next question. Which of the following is a primary excitatory neurotransmitter in the central nervous system? GABA, PABA, aspartate, glutamate. Primary excitatory neurotransmitter in the CNS. तो प्राइमरी इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS होता है GABA एंड प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS इज ग्लूटामेट. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड होता है मेजर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS एंड ग्लूटामेट होता है मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट? एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये हो जाएगा एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Acetylcholinesterase is responsible for the breakdown of acetylcholine in the synaptic cleft. Next question. NMDA receptors are a subtype of glutamate receptors that are ligand-gated ion channels, G-protein coupled receptors, enzyme-linked receptors, voltage-gated ion channels. NMDA receptors are a subtype of glutamate receptors that are. तो NMDA रिसेप्टर्स होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं NMDA रिसेप्टर्स एंड ये होते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. GABA receptors are ligand gated ion channels that primarily allow the influx of sodium ions, chloride ions, potassium ions or calcium ions. GABA receptors are ligand gated ion channels that primarily allow the influx of. तो ये अलाउ करते हैं द इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. GABA receptors primarily allow the influx of chloride ions. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alzheimer's disease associated with a decrease in the activity of acetylcholine in the brain. Which enzyme is primarily targeted by drugs used to treat Alzheimer's disease to inhibit the breakdown of acetylcholine? Acetylcholinesterase, monoamine oxidase, dopamine beta hydroxylase, tyrosine hydroxylase. ये अल्जाइमर्स डिसीज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन एसिटाइलकोलिन इन द ब्रेन.
Which enzyme is primarily targeted by drugs used to treat Alzheimer's disease to inhibit the breakdown of acetylcholine? तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनिबिट कराता है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज प्राइमरीली टारगेटेड बाय द ड्रग्स टू इनिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a known effect of GABA on the central nervous system? Sedation and relaxation, reduction of anxiety symptoms, promotion of fear and panic responses, modulation of seizure activity. Which of the following is not a known effect of GABA, gamma aminobutyric acid, on the CNS? तो इनमें से कौन सा गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड का इफेक्ट नहीं है? नॉट ए नोन इफेक्ट ऑफ गाबा ऑन CNS। तो गाबा कॉज कराते हैं सेडेशन एंड रिलैक्सेशन, द रिडक्शन ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ सीजर्स एक्टिविटी ऑल्सो। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रमोशन ऑफ फियर एंड पैनिक रिस्पॉन्सेस इज नॉट ए नोन इफेक्ट ऑफ गाबा। ये फियर एंड पैनिक रिस्पॉन्सेस का प्रमोशन नहीं कराता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन विद DNA, activation of intracellular enzyme activity, rapid opening of ion channels upon ligand binding, activation of intracellular signaling pathways through G proteins. G protein coupled receptors are characterized by, तो G protein coupled receptors एक्टिवेट कराते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवेज थ्रू G proteins। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। G protein coupled receptors are characterized by activation of intracellular signaling pathways through G proteins. Next question. Glutamate acts by binding to which type of receptors in the CNS? Nicotinic receptors, dopaminergic receptor, NMDA receptors, GABA A receptors. Glutamate acts by binding to which type of receptors in the central nervous system? तो ग्लूटामेट एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग NMDA रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लूटामेट एक्ट्स बाय बाइंडिंग NMDA रिसेप्टर्स एंड ये NMDA रिसेप्टर्स होते हैं आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एंड ये होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच प्रीकर्सर मॉलिक्यूल? ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामाइन, कोलिन। तो इनमें से किससे सिंथेसाइज होता है एसिटाइलकोलिन? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ये एसिटाइलकोलिन होता है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following neurotransmitters is commonly associated with pleasure and reward pathways in the brain? Dopamine, glutamate, serotonin, GABA. Neurotransmitter associated with pleasure and reward pathways in the brain. तो ये होता है डोपामाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोपामाइन इज एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which class of drugs acts by enhancing GABAergic inhibition? Selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, monoamine oxidase inhibitor, benzodiazepines and barbiturates. Drug act by enhancing GABAergic inhibition. तो ये होते हैं benzodiazepines and barbiturates. Option D will be your correct answer. Benzodiazepines and barbiturates act by enhancing GABAergic inhibition. ये एक्ट करते हैं बाय एनहेंसिंग गाबार्जिक इनिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यूजेस एसिटाइलकोलिन टू ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर डज एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यूज करते हैं एसिटाइलकोलिन का टू ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर डज एसिटाइलकोलिन बाइंड टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? तो एसिटाइलकोलिन बाइंड्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स टू एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन बाइंड होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स से एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है,
Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.